अपने जीवन की व्यथा स्पष्ट की है और मैंने भक्तों के श्लोक का उदाहरण इसलिए दिया है कि भक्तों के श्लोक आपसे ही तरह था। यह वो सन्यासी था, यह वो व्यस्त था, व्यस्त होते हुए भी स्त्रियों के जीवन जीने की उनकी लालसा चित्रकाहट थी। उसके जीवन में भी इतनी बंधन थे, इतनी समस्याएं थी, इतनी कठिनाइयां थी, इतनी कठिन थी और इसी कठिन तक में पुलिस का हुआ जब गुरु के पास पहुंचा। एक व्यक्ति था, कई दिन के शीतल व्यक्ति थे, सारी दिन साधनात्मक दिन, आराधनात्मक दिन। एक व्यक्ति था, कई लोगों से संपर्क कर चुका था, मिल चुका था सारी दुनिया के लिए। और उसके गुरु के सामने जब 5 साल तक इसके बीच में रहने पर भी उसके मन से खटखटाहट दूर नहीं हुई तो गुरु ने पूछा कि क्या बात है, तुम साधना में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे मन का अंतर देंगे, मन की व्यथा खटखटाहट क्या है। उसने विचार करके माध्यम से अपनी व्यथा कही है कि मुझे एक इच्छा है कि मैं इससे आपके सामने खड़े होते हुए भी मुझे भय लगने लग गया। इसलिए ये मेरा सारा शरीर मन नेत्र चेतना से आपूरित है, इसमें कुछ भी है नहीं। यदि मैं इसको देखूं, जब भी मैं अपने शरीर को खोल के देखता हूं तो अंदर केवल लार है, मांस है, लज्जा है, दूध है, पेट है, मूत्र है और गंदगी के अलावा मुझे इसमें कुछ दिव्यता सुगंध कुछ महसूस नहीं। और ऐसा ही जीवन लिए अगर मैं इस जीवन को समाप्त भी कर दूंगा, मर भी जाऊंगा, मुझसे मुझे प्रयाण कर भी होगी तो मैं मनुष्य होने से क्या करूंगा। किस प्रकार से मैंने मनुष्य शब्द का सार्थक किया, इस बात का पश्चाताप मुझे लक्ष्य के अवश्य रहेगा। और वह भी तब जब आप जैसे मुझे गुरु समझ व्यक्तित्व मिले। इसके बाद भी अगर मैं ऐसा ही गुरु जी से भरा हुआ जिसमें कोई सुगंध नहीं है, जिसमें कुछ आनंद नहीं है, जिस शरीर में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है, ऐसे अंतर्बिंदु युक्त, अंधकार युक्त, एकमार मलमूत्र युक्त इस शरीर से लेकर के यदि प्रभु के पास पहुंचा भी तो कैसे पहुंच पाएंगे। आपने मेरी पुस्तकाहट को पूछा है और मेरी पुस्तकाहट ये है कि मैं जीवन में चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से हिमालय के बीच में सीधा चलने चला जाऊं और वहां से बुद्धदेव जो झील है बैठी हुई अच्छे और सुंदर समुद्र सुगंधित जल है, उस जल के किनारे उसकी तो खिला करने बैठा हूं। सारी झील प्रवेश है जहां पर मैं नजर जाए ना सारी दुनिया की धानेश्वर हो, चारों तरफ एक मस्ती उमंग उल्लास है, बहुत पवित्रता का वातावरण है, सबसे कल्याण कर रहे हैं और मेरी पीठ से अपने पेड़ खुलाए। ऐसा जीवन, ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती इस जीवन में चाहता। और जब तक वह मुझे नहीं मिलेगी तब तक मेरी व्यथा, मेरे मन की खटखटाहट, मेरे मन का अंतर्मंद किसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से आपने अनुभव किया। और मैंने इन 4 तरीकों को भी आपके सामने कुछ समय रखा है जब आपके मानस का अंतर्बिंद किसी स्थान पर है जहां बच्चन का था, जहाँ एक देश का राजा था, आप अपने परिवार से आ जाए और
ऐसा ही मैंने सुनते, ऐसा ही मैंने विचार कि आपने पिछले 5-7 दिनों में जो कुछ देखा है, जो संग्रह किया है, अपने शरीर को एक पवित्रता के वातावरण में रखा है। आप कितने वक्त में की, कितनी दिनों की, 2 महीने की, 4 महीने की परिवार की तुलना करिए। आप देख एक साथ में आपने कितना एक पवित्र ब्रह्म में जीवन व्यतीत किया, इसमें कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, ये तो आगे की बात है, दूसरी बात है। मगर हमने जो कुछ भेजा है, जो कुछ देखा है, यह जीवन भी हमने देखा है, इस साथ में कुछ जीवन को भी देखा है। और इस साथ में हमने अनुरोध किया है कि ब्रह्ममय जीवन, पवित्रता युक्त जीवन, ऐसा जीवन जहाँ हम बैठ सकते हैं, हमारे मन के संगी, हमारे मन के फल, हमारे मन के शपथ दिए हमें बार बार व्यतीत कर रहे थे कि घर से निकलते समय 50 से अड़चने आ रही थी। तो किसी भी कार्य करने के लिए, अपने जीवन की राह को पकड़ने के लिए, जहाँ से आप बिखर गए हैं, उस रास्ते को पकड़ने के लिए तो 1000 बार बाधाएं आएंगी भी। कभी पत्नी के रूप में बाधा आएगी, कभी किसी के रूप में आएगी, कभी समाज वाले कहेंगे कि क्या करे, कभी बहुत बुद्धि आदि व्यक्ति कहेंगे कि ये सब ध्यान ले पाते, लेकिन कहाँ जा रहे। कुछ लोग ये कहेंगे कि बेटा बर्बाद करे पैसा, कुछ लोग कहेंगे नौकरी में नौकरी छूट जाएगी। ये सारी बाधाएं आपकी जिंदगी की है और आएंगे ही। और इन बाधाओं को पार करने वाला सही अर्थों में मर्द होता है, साधक होता है। और आपने उस साधना और मर्दानगी का परिचय दिया है, उन बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ने का। और इस साधने के बाद आपको निर्णय करना है कि इन साधनों में आपने कैसा अनुभव किया, क्या अनुभव। ये साधन पूरी जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। एक व्यापार के जमाने में 1-2 साल लग जाते हैं, नौकरी को सेट करने में 4 महीने लग जाते हैं। मैं तो केवल आपके साथ 7 दिन बिताऊं। और इस 7 दिन में भी आपने संदेश किया होगा भक्ति के शब्दों में कि मेरे मन की खटखटाहट, मेरे मन की व्यथा, मेरे मन का दर्द और कोई समझ भी नहीं सकता। समाज वाले नहीं समझ सकते आपके दर्द को, आपकी मन की व्यथा को नहीं समझ सकते। आपकी पत्नी आपके चिंतन को समझ नहीं सकती, क्योंकि उसने जीवन को देखा नहीं है। आपके पुत्र की भावना को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे वातावरण में दूसरी बुद्धि नहीं है। और एक ऐसी बुद्धि जिसको आप भी नहीं समझ सकते। थोड़ा पंजा लगाने की हिम्मत नहीं होती, इसमें भयभीत हो जाते हैं। जब इसका पंजा गले तक आता है तो आपके पास कुछ करने वाला है और इसमें आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो होगा भी नहीं, आज भी हो सकता है, आज आपका शरीर होगी, आज आप इस रास्ते को दौड़ लगा दे सकते। हो सकता है इसमें कुछ आप कैसे हो सकता है कि परेशानी है, टाइम नहीं मिलता है, पैसा खर्च हो, मजबूर या हो मिलता है। ये जिंदगी जो हर मिनट कर रही है रहेगी, ये और बता देता है। और उसके सामने जो घुटने पीर देता है और घुटने पीर ले तो फिर आपको पीर में पहन के बैठ जाने चाहिए, फिर आपको मर्द चलाने का अधिकार नहीं है। ये मर्द चला भी नहीं सकते। ये पैसे से ले कर सकता है, जो किले से ले कर सकता है, जो भौतिकताओं से ले कर सकता है, लेकिन ये रास्ता है भी नहीं। क्योंकि यही रास्ता है कि मन में जो गुरु की बात पैदा हुई है, इस सच्चे में हिसाब में मरने के समय भी इस विश्व में वैसी स्थिति होती है। और 4 किलोमीटर के बाद भूल जाते हैं लोग, हमने भी भूल जाएंगे आपको। फिर आपकी बड़ी लेना पड़ेगा, फिर बहुत दाई को उठाना पड़ेगा, फिर आप सोचेंगे, फिर बात सोचेंगे कि क्या करना है, और फिर आप रास्ते से सोचेंगे। जीवन है और इस जीवन में मैं वापिस किसी जगह आपको ले जा रहा हूँ जहाँ क्या है कि ये बहुत तनाव में है, बहुत अंतर्बिंदु है मेरे मालिक में, ये बहुत दुखी है। आप जैसा समय से गुरु होने के बाद भी मेरा अंतर्बिंदु मिटा नहीं है, मेरे मन में संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए तो बार बार निगरानी खोज रही है, बार बार मेरा राज्य मुझे खोज रहा है, मेरा परिवार मुझे खोज रहा है, धर्म मुझे वैभव खोज रहा है। और मेरी इच्छा है ये सिद्धांत में चला जाए। तो जीव के सामने जहाँ झंडा ले रहा है, जहाँ जीव रह रही है, जहाँ ऋषि में बैठे हुए, जहाँ जीवन का आनंद में जीवन है, जहाँ गुरु सामने बैठे हुए चलते खड़े हैं, हम बैठे बैठे सुन रहे हैं, हमें तो बढ़िया बीतती जा रही है, बीतती जा रही है। कुछ तरीका हो रहा था, ऐसा दिल में जीव मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लीडर ने कहा है पानी ब्रह्म ये जो ब्रह्म बनना है दिल में दिल बताना।
जब आप पैदा हुए तो जन्म में जीवन से पैदा हुए, और अगर मृत्यु तक भी जन्म में जीवन तक पहुंच नहीं सके, इससे बड़ी पराजय आपके जीवन की कुछ नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आप 10,000 रुपये कमा लें और आप कल्पना करें कि आप जिस पैसे से बहुत मुसीबत से बहुत कितने से कमा रहे हैं, इसका लाभ आप उठा ही नहीं पा रहे। आपकी बेटे उठा सकते, देश पैसे से खा सकते, मौत कर सकते, मरेंगे, क्योंकि आप ये पैसे का उपयोग कर सकते हैं, ये पैसे का आनंद ले सकते हैं। उसको तो कैसे करने की परिस्थिति आपके पास रह गई। आज 12,000 हो गए, 15,000 हो गए, 18,000 हो गए, अब 19,000 हो गए, तो कौन करके दौड़ते रहते हैं, मिट्टी से बाई को तेज कर देंगे। आप इसकी सोचते हैं कि जो कुछ मैं कर रहे हैं इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या? इस पैसे का उपयोग या दुरुपयोग कुछ मैं कर भी रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, आपके जीवन है, आप ऐसा जीवन जी सकते हैं। इस नारी को अगर मैं कोशिश करें तो जब तक आप में जीवन शक्ति नहीं होगी, जीविका नहीं होगी, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं हो पाएगी, जब तक आप स्वयं कपट से दूर नहीं हो पाएंगे, जब आप पूरी तरीके का सहारा नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल एक दोस्त नहीं हो पाएंगे, जब इसे यकीन नहीं रहेगा, तब आप सही अपने दिल में आपको अपने हृदय से और सारे के साथ आपको कुछ कह रहा है, आप ये कह रहा है, अपने कुछ कह रहा है, और अपने बहुत जीवन कंठ से और बहुत आगे लेने से आपको दिला दें। बाकी साथ हो अपने इसी जगह में जाइए, वही जीवन, वैसा ही जीवन, वही नौकरी, वही व्यापार, वही चारों तरफ एक साफ करता इस आंखें, और वही सब कुछ आपकी निवारक है, आपके साथ रहे, मेरे शब्द आपके साथ रहे। इसलिए देखते हैं कि बार बार आपको आवाज दे रहा है, हर बार मैंने आपको आवाज दी है, पिछले जीवन में जो आपको आवाज दी है उसकी गलत है, तो इस रास्ते पर बढ़ी है, मैं इस रास्ते पर बढ़ाऊँ, मैं दोस्त रखते हुए भी बढ़ाऊँ, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैं आपको जीवन सलाह नहीं दे रहा हूँ, मगर इस जीवन का आनंद आप लीजिए, कुछ दस में पहुंचिए और आप हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, कदम आप आगे बढ़ाइए, और जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मैं आपको पीछे खड़ा तैयार मिलेगा, अब हम आपके साथ तैयार है, अब मिलने से तैयार है, अब आधी रात के लिए दरवाजा खटखटाएंगे तो तैयार है, दरवाजा खोल के साथ मिलने के लिए आप सीधे गाँव और संगीन अब नींद बन जाएंगे। यह शरीर एक नित्य हुए थे आनंद तक जीवन रहा है, जीवन रहा है कि हमने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। आप घबराइए मत, आप सच्चाइए भी मत, खुद आपने प्राप्त किया इसका समाज प्रयोग करिए, समाज के साथ बात करने के लिए लोग क्या कहेंगे, लोग ने क्या कहा, लोग ने किसको ठीक कर रहे, सब लोगों को कहा दूसरा में आपको जाएंगे, इनका नतीजा बता दिया समाज ये करेगा। आप इस बात को बेहद से हताश होने की जरूरत नहीं है, आपने जो कुछ प्राप्त किया उसके बांधने की कोशिश करिए, उसके माध्यम से समाज की तकलीफें दूर करने की कोशिश करिए, आप छोटे छोटे धीरे बनिए और बनिए, सूर्य का प्रकाश हम तक आना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए, और जिसमें जैसा एहसास होगा कि आपने कुछ ज्योति, आपने जो प्रकाश निकल रहा है, लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, उसकी मृत्यु में 100 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। एक करके मैं आपको चीजों को लगा दूंगा, इस बात में क्या खराब बात मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन को मेरे चिंतन के समझे, मैं आपका गुरु हूँ और गुरु के सबसे भी समझ रहा हूँ, आप मेरे पुत्र हो, आप ही हो, हर बार मैं आपको आवाज देता हूँ, हर बार मैं आपको समझता हूँ, हर बार इसलिए कहता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति एक दर्द है, एक मिठास है, एक सुगंध है, और इसी सुगंध की मिठास की दर्द की वजह से मैं आपको बार बार नहीं करता। इस शिविर में भी ये शिविर अगर मैंने कही कि ये शिविर मैंने चलाया है तो ये बिल्कुल एक मेरा बंद होगा, चलो इस शिविर का तो सारा श्रेय हकीकत में आप लोगों को जाता है कि जहाँ मैंने आपको इतने अधिक परिचय दिया है और आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि आप 18 घंटे भी साधना कर सकते हो, की है आपने, अभी से ज्यादा आपको विकास और क्या चाहिए। 18 घंटे आप आगे से बैठे, सुबह 4 बजे से बैठे, रात को 12 बजे तक आपने काम किया, आप देख सकते हैं क्योंकि कितने जीवन का अनुभव, कितने जीवन का ज्ञान, कितने जीवन की देर आपके साथ जुड़ी हुई है, मुझे आपको भरोसा है। जब पसंद नहीं आएगा तो आप भी नहीं देखेगा, मेरे को आपको 1000 बार देख चुका हूँ, मेरे किसी जीवन भी आपको देख चुका हूँ, लेकिन आपको भरोसा खाई होगी कि आप अगर एक बार सोच रहे तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
और दूर के चलाया है मनोज ने सेल्फ इंटरमेंट रखेंगे। और ये सेवा की है पहल साहब ने, पहल के परिवार में, वीरेंद्र मोहन जी के परिवार में, और यहाँ से सुरेंद्र बाकी जो स्टाफ को जो लिखते हैं इन लोगों ने, जवेद भाई सोनी ने, विराज ने और सुरेश ने, स्वामी जी ने, ये सब धन्यवाद के साथ तो आप लोगों का आशीर्वाद धन्यवाद इन लोगों को मिलेगा क्योंकि निस्वार्थ भाव से एक जीवन की कल्पना को, जीवन की सार्थकता को, एक जीवन की कल्पना है कि आप लोग इस समाज में ऐसे सूर्य दे सके कि हजारों हजारों सूर्य पी जाए, हजारों सूर्य का प्रकाश आने वाली पीढ़ियों के पास ज्ञान पृथ्वी रह जाएगी। अगर आप कुछ नहीं समझे डूब जाएगा केवल भौतिकता में, डूब जाएगा केवल संस्कृति में, और डूब जाएगा व्यक्ति की शब्द में जहाँ न कोई धर्म है, न कोई स्नेह है, न कोई महत्व है, न कोई अटैचमेंट है, न पूजा है, पाठ है, केवल उस जीवन ऐसे जीवन का केवल एक किताब के लिए खराब पीना, नाचना और संतान पैदा करना और मर जाना, इसके अलावा एक कोई उपलब्धि नहीं है। तो बहुत बुद्धिमान, इतना अधिक बुद्धिमान बनने के लिए देश से ज्यादा बुद्धिमान जीवन को बर्बाद कर देगा, पेश कर देगा, जैसा कर देगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ आप अंदर करिए, आज आप दोनों करिए कि 4 लोग मरे उनके जाकर देखिए उनके बिस्तर यहाँ पर क्या मिलेगा। आनंददायक मौत नहीं मिलेगी, आप बच्चे जाते हुए के साथ बच्चे हुए मौत मिलेगी। आप अगर आप ऐसी मौत चाहते हैं तो मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मैं आपको किसी कर, और यदि आप आनंद में मौत चाहते हैं, ऐसी मौत का पक्का दे सके, मौत हिम्मत नहीं हो सके कि आपके पास आ सके, ऐसी मौत आपको मिले, ऐसी जिंदगी आपको मिले और आप सही अच्छे निश्चिता समझा सके। साधना में निरंतर पूर्ण भाव देते हुए, कंटिन्यूटी में लेते हुए, हिचक बचते हुए, मैं आपके साथ ही मैं आपकी पिता से ले जाऊंगा। मैं आपका ऐसा भी करने वाले होंगे, ऐसे सैकड़ों ज्योतिषी होंगे जिसमें 2 ज्योतिषी बहुत एक्यूरेट होंगे, पर 98 ऐसे ज्योतिषी हैं जो बिल्कुल फ्रॉड हैं, जो केवल गप्पे लगा सकते हैं। उन 98 की वजह से ज्योतिष बदनाम जरूर हो गया होगा, ऐसे लोगों की वजह से वैदिक बदनाम जरूर हो गया होगा, ऐसे लोगों की वजह से ये तंत्र साधना और मंत्र साधना बर्बाद जरूर हो गई होगी। ऐसा संभव है। धोखाधड़ी तो आपको हर फील्ड में हो सकती है। जवाहरात के उद्योग में आप देख लीजिए, धोखाधड़ी का कोई काम ही नहीं है। आप कहेंगे हीरा असली, वो नकली हीरा भी आपको जिला के रवाना कर देंगे, हो सकता है। वो तो मिर्चों में भी धोखाधड़ी कर सकते हैं और हल्दी में भी धोखाधड़ी कर सकते हैं, नमक में भी खड्डी मिला करके बेच सकते हैं, वो तो नकली कपड़ा बना के बेच सकते हैं। धोखाधड़ी तो जीवन के प्रत्येक फील्ड में है, वो एक अलग चीज है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल कोई चीज होती नहीं, ये नहीं बात। ओरिजिनल भी होती है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वहां तक हम सीखने का हमें ज्ञान नहीं है। ये दोनों स्टेज जब मिलेंगी तब इस चीज को सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और कर्ण साधना के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको कर्ण साधना सिद्ध होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है, क्योंकि ये पूरे जीवन को संवारने में, सजाने में आपके लिए हेल्पफुल है। आपका ही नहीं, आपके परिवार की और आपके समाज की भी, आपके आस पड़ोस की भी। उनके मन की बात जान करके, आने वाली विपत्तियों को देख करके उनका अनुकूल रास्ता बता देने की क्रिया भी कर्ण साधना की जाती है। ये साधना 3 तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है तांत्रिक तरीका, और तांत्रिक तरीका अपने आप में थोड़ा विभत्स तरीका है, क्योंकि साधन साधना तो मैंने सुबह आज को आपको समझाया था कि जब तक आप भगवान शिव में नहीं हो जाएंगे, और शिव का मतलब है जो अपने आप का ज्ञान नहीं रखे, जो चेतना नहीं रखे, जो अपने आप में मग्न रहे, जो अपने आप में डूबा हुआ रहे, ऐसी स्टेज पर पहुंचा हुआ व्यक्ति साधन साधना में प्रवृत्त हो सकता है। मैं केवल आपको साधन साधना का वह तरीका बता देता हूं जिस तरीके के माध्यम से आप साधन साधना में जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तीनों साधनों विद्या समझ लीजिए, वो समझनी जरूरी है, क्योंकि आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए।
ऐसा ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि यदि कल को कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपको चेतना होनी चाहिए कि ये किस प्रकार की इसके पास सिद्धि है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। जब वो मैंने आपको पिछली बार उस भूत के बारे में बताया कि उस व्यक्ति को, वो साधक था, उसको भूत लगा हुआ था, तो जब मैंने उसकी उस प्रेत बाधा को दूर करने के, तो मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा था। मैंने अपना दंड भी लिए हुए बैठा था, और माला भी 1 मुखी से 21 मुखी द्वक्षी माला भी लिए हुए बैठा था, बैठा हुआ क्लीन किया हुआ भी बैठा हुआ था कि जिस तरीके से मेरे ऊपर हमला करे तो मैं तैयार हूं। तैयारी तो आदमी को रखनी ही पड़ेगी, मगर 24 घंटे अगर कोई लखपति है तो जेब में लाख रुपए ले लेके नहीं घूमता है। कोई लखपति है, उसको लखपति नहीं कहते कि बस जेब में नोट हवा में उड़ाता हुए चले, देख ले भाई ये लाख, ये मैं लखपति हूं, ये देख लेना। और जिसके पास साधना है वो 24 घंटे साधना और चमत्कार नहीं दिखाता। मगर आप ये देखिए कि जो बहुत ही फक्कड़ है, जिसके पास पैसे होते नहीं है, वो बिल्कुल मलमल का कुर्ता पहनेगा, 100 का नोट जेब में डाल करके पूरा करके चलेगा, दिखाते हुए कि 100 का नोट जेब में, साला मैं भी मामूली चीज नहीं। लखपति की जेब में वो दिखाएगा नहीं, पर आप कई लोग ऐसे देखेंगे जिनके पास 100 नोट होते हैं, वो 100 का नोट घर में भूखे मरेंगे, खाने में रोटियां हैं सालों के, और 100 का नोट यहाँ डाल करके और फिर शाम को वापिस जेब में बंद कर देंगे, उस दिन फिर जेब का नोट डाल के। और पान की दुकान पर जाएंगे तो फट्टी खत्म, पान है कि चेंज नहीं है, चेंज नहीं। जिसके पास नहीं होता वो प्रदर्शन जरूर करता है। जो बहुत बदसूरत होती है वो 100 बार लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगा लगा के और आगे आकर के खड़ी होगी, भाई तुम देख मैं बहुत सुंदर हूं। ये सुंदर होगी, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सुंदर है, सुंदर है। हीरे को कहीं अटैचमेंट करते हुए सुना नहीं हमने, सोने का अटैचमेंट पढ़ा ही नहीं, फिलिप्स का अटैचमेंट पढ़ा और एलडी का अटैचमेंट पढ़ा, अपन आज तक अखबार में सोने का अटैचमेंट नहीं पढ़ा कि बहुत सुंदर सोना आप खरीदिए। सोना तो जरूरत है ही नहीं अटैचमेंट की, हीरे के अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती। ये तो जो चीज नहीं बिकती है उसका अटैचमेंट करने की जरूरत होती है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो अपने आप को विज्ञापित करने के लिए कोशिश करता है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास पूर्णता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता। हीरा इस बात की परवाह नहीं करेगा, सोना इस बात की परवाह नहीं करेगा कि कोई ग्राहक आता है कि नहीं आता है। उसका तो मूल्य है, अपनी जगह मूल्य निश्चित रूप से, और मूल्य बढ़ता ही रहता है। आज से 10 दिन पहले 2300 रुपये तोला था, अब 2385 रुपये आज भाव हो गया, उसका भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कर्म साधना तांत्रिक तरीके से साधना सिद्ध होती है, और तांत्रिक क्रिया आपके लिए उपयुक्त है नहीं। इसलिए उपयुक्त नहीं है कि वह पूर्णतः शमशान साधना है, शमशान में बैठ करके साधना करने की जो क्रिया है, क्योंकि यक्षिणी और पिशाचनी तो शमशान वासिनी होगी, क्योंकि शमशानेश्वा पीड़ा स्मर पिशाचा सहचरा, जो शिव का सागर रूप है, सागर को शमशान भी कहा गया है, क्योंकि ऐसी साधनाएं तो शमशान में ही प्रयुक्त होती हैं। एक तरीका तो वह, और दूसरा तरीका है कर्म पिशाची साधना का, कि जहां बैठा हुआ व्यक्ति उस साधना को सिद्ध करने पर, जो मैंने आपके सामने मंत्र रखा है, यह मंत्र भूत भविष्य वर्तमान तीनों को ही ज्ञान प्राप्त करने का कर्म पिशाचिनी मंत्र है। किसी के भूतकाल को पूरी तरह से देख लेना, किस तारीख को क्या घटना घटी है। यहां पर मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक ग्राम में एक लड़का है रेलवे में, रामा किशन, आप देखेंगे तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा आदमी है, खलासी, कोयला झोंकने वाला, और पाजामा सफेद पाजामा पहनता है, और उसकी पहचान ये है कि उसने कोई 20 साल या 25 साल पहले एक साइकिल खरीदी होगी, आज भी वही साइकिल उसके पास में, न तो उसका हैंडल से ढंग का है, टूटा हुआ हैंडल, नीचे उसको कोई गुटकी नहीं है, और सोच के गेट के बीच में रख दे तो उसको कोई चुरा के ले जाओ नहीं साइकिल को, ऐसी साइकिल। और उसकी पहचान ये है कि साइकिल के ऊपर जिंदा सांप रखता है, हरदम सांप को पाला हुआ, जैसे कुछ लोग मंदिर पालते हैं, कई लोग कुत्ते पालते हैं, उसमें सांप पाला हुआ। सांप छोड़ के जाता है, साइकिल छोड़ के जाता है, सांप उसके ऊपर बैठा रहता है, बस अब कोई सारा पास में जाओ ही नहीं। और सबको मालूम है कि यह साइकिल रामकृष्ण की साइकिल है, ये सांप बैठा हुआ है, यह जोत में प्रचलित है, और उसके कर्म क्रिया में सिद्ध की हुई। वो अगर आपके सामने आवे तो आपके सामने आते ही कहेगा कि अच्छा भाई तुम्हारा नाम ये है, इस नाम से पुकारेगा,
और पुकार करके फिर कहेगा कि तुम्हारी पत्नी का नाम ये, तुम्हारे बेटे का नाम ये, तुमने घर से ये खाना खाया, तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारा ये काम है, यहाँ पैसा पड़ा है, यूं है यूं है, सारी उसके कान में। और कहीं के साथ में बोलेंगे कैसे? ऐसा नहीं, हाँ क्या, ऐसी कर्म जिसको सिद्धि है, वह जब पूछेगा तो उसके कान में बिल्कुल आवाज आएगी, जो भी प्रश्न मुंह में करेगा उसके बारे में जवाब बराबर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस पिशाचनी को सिद्ध करना जरूरी है। यह तो सिद्धि है कर्ण पिशाचनी सिद्धि, वह सीधी पिशाचनी सिद्धि। तो 3 साधना हुई, संसार साधना, दूसरी साधना कर्ण पिशाचनी साधना, तीसरी सीधी पिशाचनी साधना। तो तीनों ही साधनाओं के माध्यम से अपने कार्य को पूर्णत्व दे सकते हैं, क्योंकि होली का दिन है और होली के दिनों में तो साधनाएं संभव होती है जो कि इजीली हो सकती है। ये दूसरी साधना में तो यह जिसमें मंत्र दिया हुआ है, इसी मंत्र का उच्चारण है। मैं मंत्र पहले समझा देता हूं, क्योंकि अगर आपका उच्चारण सही नहीं हो तो सुन लेना। ओम ऐंग गो की ध्वनि, ऐंग रींग ऐंग क्लीं क्लौंग ओम नमः। कर्णाग्नु कर्ण पिशाचिका देवी, अतीता नागत वर्तमान, मतलब अतीत में बीता हुआ, आगत आने वाला, वर्तमान प्रेजेंट, अतीता नागत वर्तमान, वार्ता कथयम मन कर्णे कथय कथय, तव्यम मुद्रा वार्ता कथय कथय, आगच्छा गच्छ, सत्यम सत्यम वद वद, वाग्देवी स्वाहा। ये तो कर्ण पिशाचिनी का मंत्र है। और जो मंत्र महोदय में भी प्रकाशित है, मंत्र महारण्य में भी प्रकाशित है, कम से कम 50 ग्रंथों में प्रकाशित है। यह कर्ण पिशाचिनी का मंत्र तो वही। मगर इस मंत्र के माध्यम से जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। फिर इस मंत्र को देने के पीछे मतलब क्या? इस मंत्र को देने के पीछे मतलब यह कि यह सेफेस्ट मंत्र है, सुरक्षित मंत्र है। इस मंत्र में किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं हो सकती। अन्यथा दूसरा मंत्र जो तीक्ष्ण मंत्र है, वह मंत्र तो करने के बाद में आपके सामने कौन को बिंदु घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद उभरेगा ही। वह उभरेगा कि जैसे कोई पिशाचनी के रूप में खड़ी है। और पिशाचनी कैसे होती है उसको भी इसमें वर्णन है। पिशाचनी कैसे होती है इसका आप ध्यान पढ़िए, वो पिशाचनी का स्वरूप है। चिता संस्थान नरमुंड माला विभूषिता मस्ति मणिन कलाब्जयी, कीर्तान नरात्रे दलती कुवस्त्राम भजामही कर्ण पिशाचिनीता। ये ध्यान, कर्ण पिशाचिनी स्वरूप कैसा होता है उस स्वरूप को आप समझ लीजिए, तो उस मंत्र को भी समझा दूंगा। वह स्वरूप है चिता संस्थान, पास में तो चिता जल रही है, मुर्दे के ऊपर बैठी हुई है, बहुत ही विभत्स रूप में मुर्दे के सीने के ऊपर बैठी हुई। और ऐसी जगह जहां पास में चिता जल रही है, मुर्दे जल रहे हैं, ऐसे माहौल में चिता संस्थान नरमुंड माला, और गले में मनुष्य खोपड़ियों की मुंडों की माला पहनी हुई है, नरमुंड माला। विभूषिता अस्थि मणिन कलाब्जयी, और पूरे शरीर में मनुष्य की हड्डियों से गहने पहने हुए, कानों में भी हड्डियों के गहने, नाक में लौंग है तो हड्डियों सी लौंग, गले में नरमुंड माला, उसके ऊपर खप्पर पहना हुआ, उसके रक्त उसे खून बह रहा है, और हाथों में भी कंगन पहने हुए तो हड्डियों से बने हुए कंगन। चिता संस्थान नरमुंड माला विभूषिता मस्थि, मस्थि मन अस्थि, अस्थि मणिन कलाब्जयी, पीतान नरार्त्री दलतीन कुवस्त्राम, बहुत मेले कुचले वस्त्र पहने, कुवस्त्राम मेले कुचले वस्त्र पहने हुए हैं। पीतांगराम, जिसके पास में बूढ़े तो पेट, उसके आसपास भाई बंद बैठे हुए हैं, उसके भी भाई होंगे बहनें होंगी, वो सब पास में है। पीतांगराम, पीतांगराम ते दलतीन कुवस्त्राम भजामही, ऐसी ही कर्ण पिशाचिनी को मैं स्मरण करता हूं। ये इसका इस मंत्र का उच्चारण करने पर इस प्रकार की कर्ण पिशाचिनी आपके सामने साकार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यह मंत्र संस्कृत मंत्र है, सारे मंत्र नहीं है। आप इसको पूरे पढ़िए, इस पूरे मंत्र में संस्कृत शब्दों का प्रयोग है।
और साधन मंत्र तो सीधे साधे मंत्र होते हैं, भूत आया, प्रेत को बांधता आया, मसान को खीलता आया, ऊपरी को बांधता आया, निचले को बांधता आया, पूर्व को बांधता आया, पश्चिम को बांधता आया, 7 मसान खीलता आया। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं वे साबर मंत्र होते हैं। इस मंत्र में साबर मंत्र ही नहीं, यह मंत्र संस्कृत मंत्र है और संस्कृत मंत्र के माध्यम से उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है। मगर यह मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मंत्रों के ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में इसी ध्यान इसी मंत्र को दिया गया है। मगर ये प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ, ये तो उन ग्रंथों का उद्धरण हुआ। यदि आप अपने घर में मंत्र मूर्ति खरीद लेंगे, वो तो प्रकाशित है, 45 रुपए में मिलती है किताब। उस किताब को जब पढ़ेंगे तब तो ये ध्यान से मिलेगा, उस किताब को पढ़ेंगे तो ये श्लोक मिलेगा, ये मंत्र मिलेगा। और उस ध्यान का इस मंत्र से कोई सीधा संबंध नहीं है। ध्यान तो है कर्ण पिशाचिनी का और मंत्र है वाग देवी का। नीचे लिखा है, लास्ट में देखिए, वाग देवी स्वाहा लिखा, पढ़ लीजिए उसको। कर्ण पिशाचिनी स्वाहा नहीं लिखा हुआ है, वाग देवी तो सरस्वती को कहते हैं। बिल्कुल विपरीत तथ्य है। मैंने उस तथ्य को भी आपके सामने ईमानदारी के साथ रखा है, छुपाया उसको भी नहीं है। आपको मालूम पड़ता ही नहीं क्या मंत्र है, आप तो मंत्र जप रहे और जब कहते ये मंत्र सही अर्थों में कर्ण पिशाचिनी से कनेक्टेड वाग देवी का मंत्र है, साबर मंत्र नहीं है। इसलिए इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने पर वाग देवी प्रसन्न हो सकती है। वो ध्यान में जो कर्ण पिशाचिनी का ध्यान है वो आपके सामने साकार नहीं हो सकती। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि लोग अपने घर में जब मंत्र पाठ कर लेंगे तो अगर किसी प्रकार का स्वरूप उसके सामने आ जाएगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो समस्या पैदा हो सकती है, डर सकता है, घबरा सकता है, भयभीत हो सकता है, विचलित हो सकता है। इसलिए सेफेस्टिक वो बिल्कुल सेफ रहे, इसलिए उस ग्रंथ में इस मंत्र का उद्धरण दिया है। मगर कर्ण पिशाचिनी का मंत्र गुरु चाहे तो दे सकता है शिष्य को, और दे सकता है यदि गुरु कंफर्म हो कि अब शिष्य को कोई तकलीफ नहीं होगी तो दे सकता है। उसके हाथ में नंगी तलवार दे सकता है, पास में खड़ा रहकर के अब तलवार चला सकता है, मैं खड़ा खड़ा देख रहा। मगर पास में खड़ा नहीं हो और मंत्र दे दो और कल को कोई तकलीफ हो जाए, क्योंकि ये तो सीधे प्रेत बाधा है। ये सीधा साधा मंत्र है, सीधा तीक्ष्ण मंत्र है, प्रभावयुक्त मंत्र है। इसलिए कर्ण पिशाचिनी का साधु मंत्र अलग है, कर्ण पिशाचिनी का संसूक्त मंत्र अलग है। उसको प्रारंभ में कुछ विज्ञों ने, वशिष्ठ ने भी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की तो उन्होंने इसी मंत्र के माध्यम से सिद्ध की। यदि आपने देखा होगा इसका जो विनियोग किया गया है, उस विनियोग में आप पढ़िए, अस्य कर्ण पिशाचिनी मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है कि इस मंत्र को प्रारंभ करने वाला ऋषि पिप्पलाद था। पिप्पलाद ने इस मंत्र की रचना की और पिप्पलाद के शिष्य वशिष्ठ थे। यह वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ने केवल 7 ऋषियों की रचना की, अगर्भा, गर्भ के माध्यम से नहीं, मंत्रात्मक कहा, मंत्रों के माध्यम से जिन 7 स्वरूपों की रचना की उनमें एक वशिष्ठ भी थे, इसलिए उनको ब्रह्मपुत्र कहा गया है, ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है। मगर उन दीक्षा ली पिप्पल से, और उस पिप्पलाद ने इस मंत्र का प्रारंभ किया। इस मंत्र को यद्यपि उस समय भी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी थी उनको, पिशाचिनी सब तो उसमें भी था, ऋषियों ने भी उस साधनाओं को सिद्ध किया है, मगर ऋषियों ने अपनी सीमाओं में रहकर के साधना सिद्ध की। उन्होंने उन तांत्रिक प्रयोगों के माध्यम से कुछ साधकों ने, कुछ ऋषियों ने नहीं की। वशिष्ठ ने भी अगर सिद्ध की कर्ण पिशाचिनी को तो इस मंत्र के माध्यम से सिद्ध की। मगर इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए उनको 5 साल या 7 साल या 10 साल लगे। आज के व्यक्ति के लिए 7 साल 10 साल तो संभव नहीं है। वो तो शुरू में आता ही इसलिए 3 दिन में मुझे कुछ सिद्धि मिलनी चाहिए गुरु जी। वो तो ऐसे रूपों में संस्कृत मंत्रों के माध्यम से उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए धैर्य की जरूरत है। ये सेफ जरूर है, इसमें किसी प्रकार तकलीफ नहीं हो सकती और वही सिद्धि प्राप्त होती है जो मैंने कही है। मगर
इतना अधिक समय और 1.25 लाख मंत्र जाप करने के लिए दिन भर में आप मुश्किल से 10 माला मंत्र जाप कर सकते हैं इस मंत्र की, जो मंत्र बड़ा है। और 108 बार उच्चारण करेंगे तब आपकी एक माला होगी। 1.25 लाख मंत्र जाप करने में तो बहुत समय लगेगा। मगर यह मंत्र मैंने इसलिए दिया कि हमारे जितने भी मंत्रों के ग्रंथ हैं, जो भी प्रकाशित हैं, जो भी प्रचलित हैं, उनमें कर्ण पिशाचिनी का मंत्र यही दिया है। इसलिए मैंने भी आपका यही मंत्र दिया, क्योंकि मेरा जीवन और आपका जीवन तो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र ने जो कहा है वह मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मगर यदि गुरु को यह ज्ञान हो जाए कि शिष्य मेरे सामने बैठा है और शिष्य को उस अनुभव गम्य भी चीज, यह तो शास्त्र गम्य चीज है, शास्त्रों ने जो बताया वो बताया है, मगर शास्त्र के बताने में और अनुभव में 1000 मील का अंतर होता है। व्यापार कहना और व्यापार करने में 1000 मील का डिफरेंस होता है। जब व्यापार में आप घुसते हैं तब मालूम पड़ता कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या है, अरे नौकरी नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे, तो व्यापार ऐसा थोड़ी होता है। व्यापार तुम्हारे कहने से व्यापार थोड़ी हो जाएगा। व्यापार करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। नौकरी में तो खून ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और व्यापार में खून नीचे से ऊपर की ओर बहता है, उल्टा। 24 घंटे उसको तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तब व्यापार होता है। इतना आसान व्यापार नहीं होता है। कोई काम कह देना बहुत आसान होता है, किसी काम को करने में जो अनुभव होते हैं वह उन्हीं व्यक्तियों को ही मालूम होते हैं। सन्यासियों को मालूम है कि सन्यास जीवन कितना दुखी है, कितना सुखी है। गृहस्थों को मालूम है गृहस्थ में प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है बच्चे क्या चाय के लिए रो रहा है, और गृहस्थ है छोड़ दे, कुछ नहीं है, आ जा मेरे पीछे। महाराज ऐसे कैसे आ दूंगा, पीछे छोटी छोटी बच्चे हैं, शादियां करनी, आपको वहां पर लंगूट लगाए हुए अभी रवाना हो जाएंगे, मुझे मालूम है क्या प्रॉब्लम्स है। उनको मालूम है नहीं, वो तो भगवान के कपड़े पहने हुए, खप्पर खाए हुआ, मौज मस्ती मारी हुई, उनको क्या मालूम कि बच्चे चल कर दे, कुछ नहीं। ऐसा होता नहीं, उनको अनुभव नहीं है। क्योंकि अनुभव आप लोगों को है कि गृहस्थ जीवन कितना डिफिकल्ट है, उन सन्यासी को मालूम नहीं हो सकता, और आपको ये मालूम नहीं हो सकता कि सन्यास जीवन कितना सुखी और दुखी है। इसलिए कर्ण पिशाचिनी का कह देना और कर्ण सिद्ध करवा देने में 1000 मील का डिफरेंस है, क्योंकि यह केवल शास्त्रों की बात है, और शास्त्रों की बात से व्यापार को कह देने से व्यापार को कर देने में बहुत अधिक अंतर होता है। मैं कहता हूं रोटी बनाइए, रोटी बना दीजिए, रोटी बना दीजिए कहने में, रोटी बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। आप कभी चूल्हे के पास बैठिए, आप रोटी बना नहीं सकते, अभ्यास नहीं है। या तो तिरछी बन जाएगी, या लंबी बन जाएगी, या टेढ़ी बन जाएगी, या पंचकोण बन जाएगी, गोल रोटी बनी नहीं सकती, नहीं संभव है आपसे। और वो लेडी आपकी पत्नी और आपकी बहन और बेटी को देख लीजिए, आटे रख देगी, यह करेगी, फटाक गोल रोटी करेगी, उनकी साधना है। इसलिए आप जो कुछ कहें वह हो जाए ऐसा संभव नहीं होता। अनुभव दूसरी चीज है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का अनुभव दूसरी है, और मेरा अनुभव यह है कि इस मंत्र के माध्यम से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध तो किया जा सकता है और वह सुरक्षित भी है, उसमें सफलता भी मिलती है, मगर इसके लिए 1.25 लाख मंत्र जप अनिवार्य है। ये तो हुआ एक पक्ष, मगर इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और जो मेरा शिष्य है वह तो खतरों के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। खतरे जिंदगी में है तो जिंदगी में एडवेंचर है। जिंदगी का आनंद तभी है कि जब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, आप उसको फेस करें। उसके अंदर जिंदगी हुई क्या, मुर्दे की जिंदगी होता भी क्या है। इसलिए मैंने शुरू से आपको कहा कि आज मैं आपको पाकर के बहुत धन्य हो गया। आपके जैसे बिल्कुल शमशानवासी